तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं थ्योरम की। हम देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं थ्योरम रिलेटेड टू सर्किल। और जो ये वाली थ्योरम है, ये वाली थ्योरम ये कहती है कि इक्वल कोड्स जो होती है सर्किल की, वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है। इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल टू द सर्किल। ठीक है, अगर हम एक सर्कल बनाए, देखो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं इसको थ्योरम को प्रूव करने के लिए, और दो इक्वल कोड्स बना लेते हैं। मान लो हमने दो इक्वल कोड्स बना ली। लेट दिस कोड इज ए बी एंड दिस कोड इज सी डी, दैट्स आर इक्वल कोड्स। ओके, नाउ this is the center of circle O. Now what we have given is AB equal to CD, equal codes. So point to prove, we join the end points of chord to the center and we get angle, subtended angle. This is the angle subtended by AB chord. Okay, this is the angle subtended by AB chord and this is the angle subtended by CD chord. ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। टू प्रूव एंगल AOB इक्वल एंगल COD। ओके, नाउ हाउ कैन वी प्रूव दिस? प्रूफ देखेंगे इसका, प्रूफ देखो कैसे करना है, इसको कैसे प्रूव करें। देखो, इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो हम, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कहें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हम आसानी से कर सकते हैं। ट्रायंगल AOB की जो साइड AO है वो ट्रायंगल COD की साइड CO के इक्वल है। क्या देख रहे हैं हम इन दोनों में, AO इक्वल टू CO, दैट्स आर रेडियस। ये दोनों इक्वल क्यों हैं? AO और CO आपस में इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों रेडियस है। सिमिलरली BO एंड DO, इस ट्रायंगल का जो BO साइड है इधर वाले ट्रायंगल की DO साइड की इक्वल है, तो ये भी क्या है, रेडियस ही है। ओके, नाउ वी हैव गिवन आल्सो AB इक्वल टू CD। हमने क्या है, शुरू में ही हमने AB इक्वल टू CD इक्वल कोड्स ले रखी है। AB इक्वल टू हमारे पास दे रखा है CD और ये गिवन है हमको, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। Hence, this is implied ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल COD के। AOB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया COD के। कौन से रूल से? SSS रूल से। देखो, साइड साइड के कोरोस्पोंडिंग साइड, तीन कोरोस्पोंडिंग साइड एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, इधर वाले ट्रायंगल की 3 कोरोस्पोंडिंग साइड इधर वाले ट्रायंगल की 3 कोरोस्पोंडिंग साइड के इक्वल है, तो ये ट्रायंगल SSS कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD मिलता है। किससे मिलता है? ये CPCT से मिलता है हमको। ठीक है, CPCT से। corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अगर किसी भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी 3 कोरोस्पोंडिंग साइड एंड 3 कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो हेंस प्रूफ यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरह से ये थ्योरम वेरी इजी, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दैट। ये हम बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमसे क्या कहती है, परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम द सेंटर टू द नेक्स्ट थ्योरम हमसे क्या कहती है, परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्किल बाइसेक्ट द कोड। कोड पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर सेंटर से डालें
तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। This is a circle and this is the chord. This is the center O. This is circle, this is chord AB and this is center. यहां से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया हमने OP। तो हमको क्या प्रूव कर रहा, क्या कह रहा है थ्योरम, क्या कहती है कि जो AP और PB है दोनों इक्वल होती है। मतलब OP इस कोड को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो बराबर टुकड़ों में बांट देता है। दो बराबर टुकड़े कौन से होंगे, AP और PB। ये थ्योरम हमारी है। देखो गिवन क्या है, गिवन भी है और गिवन एक AB कोड है, AB कोड है एंड एक OP परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है। एंड O इज सेंटर ऑफ सर्किल, O इज सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। नाउ क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ये करना है कि OP बाइसेक्ट AB, OP बाइसेक्ट द कोड AB, OP AB कोड को बाइसेक्ट करता है। अब कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसको हम क्या करेंगे प्रूफ, देखो इसका ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन द OA एंड OB, ज्वाइन है OA एंड OB। और अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, मतलब AP इक्वल टू BP हो जाएगा। चलिए ज्वाइन OA एंड OB, OA एंड OB को हमने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि भाई इन ट्रायंगल OPA एंड इन ट्रायंगल OPB, OPA और OPB ट्रायंगल में देखो ध्यान से OA एंड OB रेडियस है दोनों ट्रायंगल में, ये रेडियस सेम है, ये साइड इक्वल है। मतलब देखो इसके आगे कैसे सोल्व करेंगे भाई, इन दोनों ट्रायंगल में हम बात करें तो OA इक्वल टू OB हमें गिवन है। OA इक्वल टू OB होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है दोनों ही सर्कल की, इसलिए इक्वल होंगी। एंड OP इक्वल टू OP ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। दोनों ट्रायंगल में ये साइड है OP, ठीक है, तो ये कॉमन साइड हो गई। अच्छा दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB। इधर वाले ट्रायंगल जो है हमारा लेफ्ट साइड वाला, उसमें ये वाला एंगल, राइट साइड वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल जो है दोनों 90-90 है, क्योंकि ये OP परपेंडिकुलर है AB पर। तो एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB होंगे और 90 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि OP परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं किया, ये आसान सी थ्योरम है बिल्कुल। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज इम्प्लाइज ट्रायंगल OPA, मतलब ट्रायंगल OPA और OPB, ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OPB के कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, RHS रूल से। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब AP इक्वल टू PB हो गया। दिस इज इम्प्लाइज AP इक्वल टू PB हो गया, ठीक है। कैसे हो गया, CP CT से। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब है P क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अगर P मिड पॉइंट हो गया तो P ये जो OP है AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर OP बाइसेक्ट द कोड AB। इट मींस परपेंडिकुलर AB, इट मींस परपेंडिकुलर AB, सॉरी AP
OP bisect the chord AB। तो इस तरह से हमारे पास ये सॉल्यूशन हो जाता है। इसका मतलब थ्योरम हमारी प्रूव हो गई। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल के बारे में। सबसे फर्स्ट थ्योरम हम लेंगे, इक्वल कोड्स ऑफ सर्किल हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। किसी भी सर्किल की इक्वल कोड्स है, उन सर्किल की जो इक्वल कोड्स है उन सभी कोड्स की डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होती है। मान लो अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो कैसे सोल्व करेंगे इस थ्योरम को, कैसे हमको प्रूव करना है। ये एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, ओके, दिस इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल, लेट दिस इज सेंटर। अब क्वेश्चन कह रहा है, थ्योरम हमसे क्या कहती है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। इसके दो इक्वल कोड्स ले लेंगे, टेक टू इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी। AB means we have given AB equal to CD equal chords, okay, with the center और center circle के साथ। अब हम क्या करेंगे, देखो हमको प्रूव करना है कि ये दोनों जो कोड्स है ये दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। माना कि हमने क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटर से इनकी डिस्टेंस लेते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट, अगर हम इनकी सेंटर से डिस्टेंस निकालें तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हमारे पास मिल जाते हैं। लेट दैट परपेंडिकुलर्स आर OM एंड ON। ठीक है, किसी भी लाइन सेगमेंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है किसी पॉइंट से, वो उस लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर होता है, हेंस देयर इज परपेंडिकुलर। अब हमको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब सेम लेंथ के हैं। ठीक है, मतलब कि ये कि ओ जो सेंटर है वो ए बी और सी डी कोड से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब परपेंडिकुलर इक्वल होंगे। तो देखो, टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, ओ एम इक्वल टू ओ एन, मतलब इक्वल कोड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हमारी जो थ्योरम है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। टू प्रूव दिस, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ। हमने क्या प्रूव किया, हमने ये हमको ये प्रूव करना है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये भी शो कर देते हैं हमने किया क्या है। भाई ओ एम हमारे पास परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। ओ एम जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है, एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ठीक है, इट मीन्स हम जानते हैं, वी नो दैट, कि जो ये पॉइंट एम और एन होते हैं, अगर कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर जो डाला जाता है वो परपेंडिकुलर किसको, कोड को बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब एम एंड एन क्या है, ये मिड पॉइंट है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। अगर ये कोड को बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एम इक्वल टू एम बी हो जाता है। एम इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है, एम बी। मतलब हम एम को कैसे लिखेंगे, एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज हम सी एन को कैसे लिखेंगे, सी एन इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। अच्छा, हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं ओ पॉइंट को ए से एंड ओ पॉइंट को सी से। ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। ओ एंड ओ सी को हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है,
हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि ओ एम एंड ओ एन आपस में इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमको ये जो दो ट्रेंगल है, एक ये वाला ट्रेंगल हमको हमारे पास जो दिखाई दे रहा है ओ एम ए ट्रेंगल, ये वाला जो ट्रेंगल हमको दिखाई दे रहा है, इस वाले ट्रेंगल को हमको इस वाले ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारे पास हमारी थ्योरम क्या हो जाती है? प्रूव हो जाती है। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करेंगे? देखो, दोनों ट्रेंगल को ले लेते हैं। इन ट्रेंगल ओ एम ए एंड ट्रेंगल ओ एन सी, इन ट्रेंगल ओ एम ए, इन ट्रेंगल ओ एम ए एंड इन ट्रेंगल ओ एम सी, अगर हम इन दोनों ट्रेंगल की बात करें तो हमारे पास इन दोनों ट्रेंगल में देखो, हमको इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पहली चीज तो ये याद रखनी है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? वी नो दैट कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, इस ट्रेंगल की जो ओ ए से डिस्टेंस है वो ओ सी डिस्टेंस के इक्वल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही सर्कल का रेडियस है। ओ ए इक्वल टू ओ सी, दैट इज वाई because this is the radius of circle. Okay, now AM equal to CN, why? Because AB equal to CD. देखो, AM equal to CN, why? क्योंकि हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD, AB इक्वल टू CD, 2 से डिवाइड कर दिया तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD, और हाफ ऑफ AB व्हाट इज AM, हाफ ऑफ CD व्हाट इज CN। ओके, नाउ अब हम क्या देखते हैं कि जो ये वाले एंगल है, ये वाले एंगल भी हमारे पास क्या है? इक्वल है। एंगल N इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि OM परपेंडिकुलर है AB पर और ON परपेंडिकुलर है CD पर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रेंगल OMC, किसके? ट्रेंगल OMA के। ठीक है, एक मिस्टेक अपन से हो गई। अपन ने क्या है, यहाँ N आएगा ONC। ठीक है, ओके, नाउ कौन सा रूल हमने लगाया? RHS रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रेंगल हमारे पास क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इसका मतलब है इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है? OM इक्वल टू, दिस इज इंप्लाइज OM इक्वल टू ON, क्यों? बाय द CPCT, OM इक्वल टू ON बाय, दैट इज बाय द CPCT। इट मींस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी थ्योरम प्रूव हो जाती है। हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, हैंस डिस्टेंस of equal chords from center are equal from